अगर मान लो लेट सपोज मैं पीओएसपी एजेंट बन गया तो मैं मैक्सिमम महीने का कितना रेवेन्यू अर्न कर सकता अगर आप में हंगर ज़्यादा है तो आप 50,000 रुपये महीना भी कमा सकते हो। हूँ? या मैं एजेंट बन गया तो अब मेरे ऊपर भी कोई टारगेट रहेगा कि मेरे को मतलब महीने के 10 इंश्योरेंस बेचने ऐसा कुछ रहता है इसके अंदर? देखो, लाइफ में अगर हमारे कोई टारगेट ना हो, कोई गोल्स ना हो, तो हम कभी उसके पीछे दौड़ते नहीं हैं, राइट? तो सर जैसे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है 2047 का हर घर इंश्योरेंस, तो आपको वो आप किस नज़रिए से देखते हो? लेट सपोज मैंने कोई इंश्योरेंस बेच दिया एज ए पीओएसपी एजेंट, तो अब मेरे को जो उसका रेवेन्यू है वो कैसे मिलेगा? तो नॉर्मली इंडस्ट्री में मंथ एंड पे मिलता है। ओके। हमारी केस में हमने बहुत सिंपल रखा है, हमने ऑन डिमांड पे आउट रखा हुआ है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि आपने आज आपने कोई इंश्योरेंस बेची है, आपको अगर इंस्टेंटली पैसा चाहिए आप इंस्टेंटली ले लो, आपको हर हफ्ते पैसा विड्रॉ करना है आप हर हफ्ते पैसा विड्रॉ कर लो, तो आपके पास 30 डे विंडो होती है। दोस्तों आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है ध्रुव सरीन, जो कि पीवी पार्टनर्स के फाउंडिंग मेंबर हैं। तो ध्रुव जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि पीवी पार्टनर्स एक्चुअली है क्या, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये पॉलिसी बाजार से कैसे अलग है। सो पॉलिसी बाजार हमने शुरू करी थी लगभग बहुत 15 साल पहले, जहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कस्टमर्स आके ट्रांसपेरेंटली और कन्वीनियंटली डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं, राइट? काफ़ी टाइम चलाने के बाद एंड स्पेशली कोविड के बाद हमने रियलाइज़ करा दैट कहीं ना कहीं कस्टमर्स आर नॉट एज कंफर्टेबल बाइंग ऑनलाइन, ओके। एंड कहीं ना कहीं उनको एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक इंश्योरेंस एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके। एंड 2021 में हमने पीवी पार्टनर्स लॉन्च करा, विच इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर एजेंट पार्टनर्स कैन कम ऑन बोर्ड। वो यहाँ पे ऑन बोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एंड देन यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म जो policybazaar.com ने बनाया था, वो एजेंट पार्टनर्स अपने एंड कस्टमर्स को इस पीवी पार्टनर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। ओके। तो सर अगर समझूं, जैसे मैं पॉलिसी बाजार पे गया इंश्योरेंस लेने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे प्लान्स आ जाएंगे। अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मेरे को कौन सा प्लान लेना है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपका पीवी पार्टनर सोल्व कर देगा। लाइक कि कोई एजेंट होगा, पीवी पार्टनर्स का जो एजेंट बना होगा, तो वो मेरे को बता देगा कि ये सारे प्लान है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। हाँ, बहुत बारी क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो हमेशा किसी से मिल के खरीदना चाहते हैं या किसी ऐसे एजेंट से खरीदना चाहते हैं जो उनके नोन रिलेशन में हो, राइट? तो हम उस एजेंट पार्टनर तक पहुंचना चाहते हैं जो आपके एज अ कस्टमर आपके नोन रिलेशन में हो, Okay. ताकि वो हमारा भी आपका एक सर्टेन ट्रस्ट है ऑन policybazaar.com। भाई ये कंपनी है, काफ़ी टाइम से एडवर्टाइज कर रही है, इस्टेब्लिश हो गए इंश्योरेंस सेक्टर में, राइट? तो आपका एक वो वाला ट्रस्ट है, बट आपको जो दूसरा एक एजेंट का जो ट्रस्ट है, हमने पीवी पार्टनर्स इसीलिए लॉन्च करा कि आपको ब्रांड पे भी ट्रस्ट हो और एक एजेंट पे भी ट्रस्ट हो, कि ब्रांड आपको ट्रांसपेरेंसी दे रहा है और एजेंट आपको वो पर्सनल कनेक्ट और ट्रस्ट दे रहा है कि कल को 5 साल 10 साल बाद आपको कभी भी किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो एजेंट जो हमारे साथ जुड़ चुका है वो भी आपके पास है, और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही मिल रहा है जहाँ से ट्रांसपेरेंटली आपको कंपैरिजन मिल रहा है। लाइक सर मैंने ऑनलाइन इंश्योरेंस लिया, लेट सपोज मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया, अब कल को कुछ मिस हैपनिंग हो गई, अब पर्सन को समझ नहीं आता कि उसको क्लेम कहाँ से लेना है, तो वो अब एजेंट के पास जाके क्लेम का बोल सकते हैं कि मेरे को पूरा प्रोसेस बता दो कि क्या प्रोसेस है। हाँ जी, तो आप policybazaar.com पे भी आ सकते हो और आप उस एजेंट के पास भी जा सकते हो, आप दोनों जगह जा सकते हो। ओके। तो सर जैसे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है 2047 का हर घर इंश्योरेंस, तो आप किस नज़रिए से देखते हो? सो अगर मैं पीवी पार्टनर्स की बात करूं, तो लगभग हमारा 20% बिजनेस टॉप 10 टॉप 15 सिटीज से आता है, बाकी सारा हमारा टियर 2 टियर 3 एंड बिलो से आता ओके। है, राइट? नाउ जब आपने बात करी इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, राइट, उसके अंदर पेनिट्रेशन बढ़ाना और उन जगहों पे जाना जहाँ पे अभी लोग इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे, या कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन खरीदना, Okay. राइट? सो द होल पॉइंट ऑफ पीवी पार्टनर्स इज टू टेक दैट विजन of insurance for all by 2047, create a network of agents जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में हमारी हेल्प कर पाए। ओके। तो सर जैसे आपने बोला कि क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ एजेंट्स, तो अब किसी को एजेंट बनना हो तो वो कैसे बन सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एजेंट बनना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरे को कहाँ क्या रजिस्टर करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो एक पूरा का पूरा वो वेरीफाई कर दो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप epartners.com पे जाएंगे, अपने मोबाइल से आपको मोबाइल पे OTP आएगा, आप लॉगिन करिए, ओके। अपने बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स दीजिए, कैंसिल चेक दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए जो किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये होता है कि अगर आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ एजेंट है तो आप हमारे साथ नहीं बन सकते, Okay. राइट? तो अगर आपको हमारे साथ बनना है तो आपका
आपको सिर्फ फिर हमारे साथ ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। राइट। तो अपना पैन कार्ड दीजिए, उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग, आपको एक 25 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद एक हमारा इंटरनल एग्जाम होता है जो आपको ऑनलाइन लेना पड़ता है। जब आप ट्रेनिंग और एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं और पास हो जाते हैं एग्जाम, तो आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, पीओएसपी सर्टिफिकेशन मिलती है। ओके। उसके बाद आप कोई भी सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। आपको मोटर बेचना है, आपको लाइफ बेचना है, आपको हेल्थ बेचना है, आप कुछ भी बेच सकते हैं। ठीक है। तो सर अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया पीओएसपी, तो बेसिकली पीओएसपी का क्या मतलब होता है? पीओएसपी का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। ओके। ये कॉमन टर्म है जो हर जगह यूज़ होता है, हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है और इंश्योरेंस में भी यूज़ होता है। ये बेसिकली हमारे रेगुलेटर ने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक अलग से टर्मिनोलॉजी, एक अलग से क्लास ऑफ इंटरमीडियरी निकाली जो ब्रोकर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। ओके। इसके अंदर ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। एंड ताकि आप ताकि आप जल्दी से विद द सिंपलर प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन आप इजीली इंश्योरेंस एजेंट बन पाए। ओके। और अपने एंड कस्टमर्स को इंश्योरेंस बेच पाए। लाइक सर मार्केट में जैसे कोई कंपनीज होती हैं तो वो अपना इंश्योरेंस सेल करती हैं, वो थ्रू बैंक्स भी करती हैं। तो जैसे अब पीओएसपी है, अब पीओएसपी के लिए सर क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशंस कितनी चाहिए होती है? जैसे ब्रोकर बनने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ एग्जाम कंडक्ट क्लियर करना पड़ता है, तो पीओएसपी के लिए सर क्या क्या एग्जाम रहते हैं और ग्रेजुएशन का क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कि कितना ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा? तो पीओएसपी में, एंड दैट्स अ गुड पार्ट, पीओएसपी में एक 10th पास भी पीओएसपी सर्टिफिकेशन ले सकता है। ओनली 10th क्लास पास? ओनली 10th क्लास पास भी Okay. पीओएसपी सर्टिफिकेट पीओएसपी सर्टिफाइड हो सकता है और उसके बाद वो इंश्योरेंस बेच सकता है। ठीक है। तो सर लाइक कोई पर्सन जब इंश्योरेंस सेल करता है तो उसका एक इंश्योरेंस कोड होता है, तो अब उस बंदे को वो इंश्योरेंस कोड कैसे मिलता है? तो जब हमारे यहाँ पे एक बंदा आता है और पीओएसपी सर्टिफाई हो जाता है तो हम उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर देते हैं जिसको हम पॉस कोड बोलते हैं, ओके। राइट। और वो उस पॉस कोड से फ्यूचर में जो भी ट्रांजैक्शंस करता है उसका जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है वो उसका पॉस कोड होता है। ओके। राइट। जैसे हम ब्रोकर है, हमारा एक यूनिक कोड हर इंश्योरेंस कंपनी में खुलता है, वैसे ही हर पीओएसपी जो हमारे यहाँ पे बन जाता है उसको हम एक यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक कोड देते हैं। ठीक है। तो सर मेरे को एक सबसे मेन सवाल आपसे ये पूछना है, सारी ऑडियंस भी यही जानना चाहती होगी कि अगर मान लो लेट सपोज मैं पीओएसपी एजेंट बन गया आपके पीबी पार्टनर्स के अंदर, तो मैं मैक्सिमम महीने का कितना रेवेन्यू अर्न कर सकता हूँ? देखो वो आपके पोटेंशियल के ऊपर है, ओके। राइट। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आओगे, हमारा प्लेटफॉर्म आपको इनेबल करेगा, आपको ट्रेनिंग देगा, आपको पुश करेगा, ओके। आपसे अग्री करवाएगा कि आप इस महीने कितना करना चाहते हो, अगले महीने कितना करना चाहते हो। तो एज अ प्लेटफॉर्म हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम अर्निंग्स लो, राइट। आप अगर आप में हंगर ज़्यादा है तो आप 50,000 रुपये महीना भी कमा सकते हो। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो आप इतना पैसा कमा सकते हो। अगर आपका नेटवर्क छोटा है या इंश्योरेंस आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप 15,000 भी कमा सकते हो। अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, स्काई इज द लिमिट। अनलिमिटेड, हाँ, स्काई इज द लिमिट। ओके। अब वो आपके ऊपर है। हम आपको पूरा सपोर्ट देते हैं, हम आपको ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं, हम आपको ऑन ग्राउंड हमारी सेल्स टीम्स है। ओके। वी हैव एम्प्लॉइज इन 400 प्लस सिटीज, अबाउट 2000 एम्प्लॉइज। तो हम आपको ऑन ग्राउंड पूरा सपोर्ट देते हैं ताकि आप अपनी अर्निंग्स मैक्सिमाइज कर पाओ। ठीक है। तो सर मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि लाइक जैसे हमने सुना है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ना टारगेट का बड़ा वो रहता है कि अब मैं एजेंट बन गया तो अब मेरे ऊपर भी कोई टारगेट रहेगा कि मेरे को मतलब महीने के 10 इंश्योरेंस बेचने ऐसा कुछ रहता है इसके अंदर? तो इसमें कोई हार्ड टारगेट नहीं होता। ओके। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर इस महीने इतनी नहीं करी या इस साल इतनी नहीं करी तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ये होता है कि एक सॉफ्ट टारगेट आपसे अग्री करके डिसाइड होता है। देखो लाइफ में अगर हमारे कोई टारगेट ना हो, कोई गोल्स ना हो, तो हम कभी उसके पीछे दौड़ते नहीं है, राइट। तो बट वो टारगेट आपसे डिस्कस करके, ऐसा नहीं कि कहीं वो डॉक्यूमेंट होता है, राइट। आपसे डिस्कस होता है कि आपका पहला महीना है, चलो इस महीने एक पॉलिसी बेचते हैं, राइट। अगला महीना है, चलो आपके जैसे लोग जो हैं दूसरे महीने में 4 पॉलिसी बेच पाते हैं। तो वो टारगेट सॉफ्ट टारगेट होता है जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले कि मेरे को ये नंबर अचीव करना है। टीम भी आपको उसी तरीके से आपको पुश कर पाए और आपको इनेबल कर पाए ताकि आप पहले महीने 1, दूसरे महीने 4, तीसरे महीने 10 कर पाओ। ताकि देखो 1 करो, 4 करो, 10 करो, उसमें आपका ही फायदा है, ठीक है, राइट। तो हम बेसिकली वो सॉफ्ट टारगेट्स रखते हैं, हार्ड टारगेट्स कुछ नहीं होते, बट वो एक गोल होता है। ठीक है। मोर देन टारगेट वी कॉल देम गोल्स। और वो गोल सेटिंग रखते हैं हम ताकि टुगेदर वी कैन गो अहेड एंड अचीव दोज गोल्स एंड मैक्सिमाइज द अर्निंग्स फॉर आवर एजेंट पार्टनर। ओके। तो सर एक जो पीओएसपी एजेंट है वो मतलब कोई भी इंश्योरेंस सेल कर सकता है, लाइक कि वो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस कुछ भी सेल कर सकता है? वो कुछ भी सेल कर सकता है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं रहती कि मतलब वो 5 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस सेल नहीं कर सकता? सो पॉस में लिमिट्स रहती हैं। ओके। हेल्थ में अप टू 5 लाख एक पीओएसपी सेल कर सकता है। इसी पीओएसपी में क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रेगुलेटर ने
थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी हैं, तो ये बोलते हैं कि जो थोड़े हायर सम इंश्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर सिंपलर कर दिए हमने एंट्री बैरियर्स, तो प्रोडक्ट्स भी सिंपल होने चाहिए, राइट। तो कुछ कुछ लिमिट्स होती है, हेल्थ में लिमिट्स है, मोटर में थोड़ी सी लिमिट्स है, लाइफ में लिमिट्स है, बट लार्जली अगर मैं पेनिट्रेशन की बात करूं एंड जो कस्टमर्स वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, आई थिंक पीओएसपी वो सारे प्रोडक्ट्स बेच सकता है। ओके तो सर मेरे को एक सवाल ये पूछना था, लेट सपोज मैंने कोई इंश्योरेंस बेच दिया एज ए पीओएसपी एजेंट, तो अब मेरे को जो उसका रेवेन्यू है वो कैसे मिलेगा? मतलब कि मेरे को मंथ के एंड में मिलेगा कि ईयर के एंड में मिलेगा, या फिर जैसे ही मैंने पॉलिसी सेल कर दी तो मेरे को साथ साथ आ जाएगा, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? तो नॉर्मली इंडस्ट्री में मंथ एंड पे मिलता है। ओके कुछ पे आउट स्टैगर्ड होते हैं जो मंथ एंड, क्वार्टर एंड, ईयर एंड पे मिलते हैं। हमारी केस में हमने बहुत सिंपल रखा है, हमने ऑन डिमांड पे आउट रखा हुआ है। ओके ये एक इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर है जिसमें हम ये बोलते हैं कि आपने आज आपने कोई इंश्योरेंस बेची है, आपको अगर इंस्टेंटली पैसा चाहिए आप इंस्टेंटली ले लो, आपको हर हफ्ते पैसा विड्रॉ करना है हर हफ्ते पैसा विड्रॉ कर लो, तो आपके पास 30 डे विंडो होती है। ओके 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हमने जो बिजनेस करा है, आप अगर 30 तारीख रात को विड्रॉ करना चाहो आप कर सकते हो। ओके अगर आप अगले महीने 10 तारीख की वेट करना चाहते हो, 10 तारीख की वेट कर लो, पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमने पार्टनर को दे रखी है टू चूज कि उसको कब पैसा चाहिए। ओके तो सर इसके अंदर इंसेंटिव्स भी रहते हैं, लाइक मैंने 10 पॉलिसी सेल कर दी, तो अब मेरे को कंपनी की तरफ से कुछ एड ऑन बेनिफिट भी मिलेगा कि लाइक जैसे हम सुनते हैं ना कि किसी ने 10 पॉलिसी सेल कर दी तो उसको गोवा का ट्रिप का पैकेज मिल जाता है, तो ऐसा भी कुछ रहता है इसके अंदर तो की? दो तीन चीज़ें रहती हैं। हमारा एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर हम मल्टीपल लेवल पे लोगों को रिवॉर्ड करते हैं। ओके एक वॉल्यूम बेस पे करते हैं कि 10 पॉलिसी कर दी, 15 पॉलिसी कर दी, एक उस पे करते हैं। एक कंसिस्टेंसी पे करते हैं कि हर महीने आप कुछ डाल रहे हो तो आपको उस पे रिवॉर्ड करते हैं। एक आपके अगर आपने, और एक आपको नॉन मॉनेटरी भी करते हैं, राइट। नॉन मॉनेटरी में एज यू राइटली सेड कि अगर आपने इतना बिजनेस कर लिया तो आप गोवा भी जा सकते हो, थाईलैंड भी जा सकते हो, सिंगापुर भी जा सकते हो। तो 3 ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स रखते हैं। सी यहाँ पे हम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, बट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइट। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट में हमारे अपने इंसेंटिव्स होते हैं, राइट, टू वर्क, यहाँ पे हम वो इनफ इंसेंटिव्स और हुक्स क्रिएट करके रखते हैं ताकि लोग मोटिवेटेड रहें और लोग इंश्योरेंस में जुड़े रहें। सी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है इंश्योरेंस एज एन इंडस्ट्री में कि एजेंट्स बनते हैं और एजेंट्स निकल जाते हैं, राइट। तो वो हुक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग लॉन्ग टर्म तक इंश्योरेंस में रहें, और जब लोग लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस में रहेंगे, राइट, और आप उनको ऐसे इंसेंटिव्स और ऐसी अर्निंग्स देते रहोगे, राइट, जिससे वो एक्साइटेड रहे टू स्टे इन द वो, देन इवेंचुअली जो हमारा गोल है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस फॉर ऑल का, वो अचीव होगा। अगर एजेंट ही नहीं होंगे तो हमारा वो गोल कैसे अचीव होगा? बिल्कुल। तो सर पिछले साल पीवी पार्टनर्स की ग्रोथ मतलब मैसिवली बहुत अच्छी रही है, तो आप मतलब उसको किस नज़रिए से देखते हैं? तो हमारा कोई भी गोल हो, लास्ट ईयर, इस ईयर, इवन गोइंग फॉरवर्ड, हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि हम पेनिट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। लास्ट ईयर हमारे एम्प्लॉयज़ लगभग बहुत 400 सिटीज़ में थे। अब हम उन्हीं 400 सिटीज़ में प्लस कुछ और सिटीज़ में हम अपने और एम्प्लॉयज़ डालेंगे ताकि वो वहाँ पे और एजेंट पार्टनर्स को ऑन बोर्ड कर पाए और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ा पाए। ओके सो द आइडिया इज़ कि हम डीपर एंड डीपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाए, नॉट जस्ट स्टे इन द टॉप 10, टॉप 30 cities, but also go to deeper parts of the country, so that we can eventually help in the objective of insurance penetration. ओके तो सर एक मेरे को क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि लेट सपोज मैं एक एजेंट हूँ, अब मेरे से बाय चांस मिस सेल होगी किसी को पॉलिसी, तो उस केस में पीवी पार्टनर क्या एक्शन लेगा? तो हम टिपिकली क्या करते हैं कि हमारे ना लाइफ और हेल्थ में स्पेशली हमारा एक वेलकम कॉलिंग होती है जिसको हम वेरिफिकेशन कॉल भी बोलते हैं। ओके सी क्या है कि लाइफ और हेल्थ में बहुत सारे नुआंसेस होते हैं जो कभी कभार आई विल नॉट से मिससोल्ड हो जाते हैं, बट कभी कभार स्किप हो जाते हैं, ये राइट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को कोई बीमारी है जो एजेंट पूछना भूल जाता है या कस्टमर डिक्लेयर करना भूल जाता है, राइट। अब इसमें इट इज़ एन अननोन एरर, इट इज़ नॉट मतलब किसी ने इंटेंशनली नहीं करा, किसी ने अनइंटेंशनली करा। तो इसको ताकि इसमें कस्टमर को देखो, इवेंचुअली अगर कुछ मिस डिक्लेरेशन होगी तो कस्टमर को नुकसान होगा, राइट। तो हम चाहते हैं कि कस्टमर को नुकसान ना हो, तो हम टिपिकली एक वेलकम/वेरिफिकेशन कॉल करते हैं जहाँ पे जो की क्वेश्चंस होते हैं वो हम दोबारा पूछते हैं कि जस्ट इन केस अगर पहले मिस हो गया हो तो वो बाद में हम देख ले कि अगर कुछ मिस नहीं हुआ है, अगर वो हुआ है तो देन वी इंश्योर दैट द राइट इन्फॉर्मेशन गोज टू द इंश्योरेंस कंपनी।
कस्टमर की हेल्थ के बारे में, सो दैट क्लेम के टाइम पे कस्टमर को कोई इशू ना हो। ओके, मतलब पूरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस बना रखा है। जरूरी है। सी एंड देखो, मतलब वो होता क्या है ना कि वो 2% मिस सेलिंग होती है, बट 98% जेन्युइन मिस्टेक्स होती है, बिल्कुल। राइट। तो वो 2% के चक्कर में हम 98% को पेनलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए एज यू राइटली सेड, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हम रखते हैं। तो सर आपने मतलब सारे के सारे सवाल बता दिया कि पीबी पार्टनर एजेंट कैसे बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाकी किसी को भी पीबी पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।